नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश आपदा मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम लोगों का एक न्यूज आया है, हम लोगों के विषय में भी है साथियों, जिसमें हमारे आपदा मित्र साथियों को ही भी इन्वॉल्व किया जाता है इस न्यूज में। साथियों, न्यूज यह है कि जो भारत के राष्ट्रीय स्तर पर, अपने देश के राष्ट्रीय स्तर पर 44 संवेदनशील अति संवेदनशील जिलों में जो मार्केटिंग तैयारियां शुरू की गई थी कल, जिसमें परखा जा रहा था कि जांचा जा रहा है कि हमारे जो 44 जिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसमें बाढ़ से निपटने की जो क्या क्या तैयारियां हैं, किस लेवल की तैयारियां हैं, जिसमें कल 25 तारीख को जो है सभी 44 जिलों में जो है इस तरह की मार्केटिल के नाम के जो है पूरी जांचा गया, पूरी जो है एक तरह से उसकी जांच शुरू हुई और हमारे आपदा मित्र साथी विषय में देखे गए। साथियों, मेरा कहना यह है कि जब हमारे आपदा मित्र साथी जिला महाराजगंज के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में गए थे, वहाँ पर अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री महोदय उनकी पूरी बातों को सुने तक नहीं और आपदा मित्र साथियों को नौटंकी बोल दिए, नौटंकीबाज बोल दिए कि ये तो आपदा मित्र साथी नौटंकी कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह का जो बोलकर ज्ञापन फेंक दिए थे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि उस दिन मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस तरह की जो है बातें कहें, पर कल 25 जुलाई को क्यों बुलाया गया आपदा मित्र साथियों को? जो अब आपदा मित्र साथी नौटंकी करते हैं तो आपदा मित्र साथी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि आपदा मित्र साथी नौटंकी करते हैं। आप उन आपदा मित्र साथियों को बुला भी लेते हैं, आपदा मित्र साथियों को नौटंकी भी करते हैं। ये जो साथियों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों से सरकार फ्री में काम करवा ले रही है, अपना हक मांगने जाने पर वह नौटंकीबाज बोल रही है। आखिर में कब तक है? ये तो एक प्रश्न है, एक सोचने वाली बात है। साथियों, हम लोग ये जो नौटंकीबाज हम लोगों को मुख्यमंत्री महोदय बोले थे, इनकी आवाज़ को हम लोग चुप करा सकते हैं। इसमें हम लोगों की जो पूरी एक तैयारियां ही चल रही हैं। मैं आप सभी को दोबारा बता दे रहा हूँ, हम लोगों का संगठन जो आपदा मित्र एसोसिएशन, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये संगठन कोर्ट में पहुँच चुका है, कोर्ट में जाकर ये अपनी प्रक्रिया जो है पूरी कर चुका है। पर साथियों, मुद्दा यह है कि 40,000 रुपये देकर प्रक्रिया जो है पूरी करने की जो बात डाल दी गई थी, वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिसकी अब हमें लोगों की समस्या उसमें क्या आ रही है कि उसमें लमसम 70,000 रुपये तक का खर्च था। तो हमारा जो 40,000 रुपये उसमें जमा करके जो याचिका जो है कि प्रक्रिया पूरी करने की जो है बात कह दी गई थी वकील महोदय से। साथियों, इसमें 30,000 रुपये की आवश्यकता है। अगर ये प्रक्रिया हम लोगों की पूरी कर दी जा रही है तो हम लोगों के ये जो फ्री में काम करवा के जो छोड़ दे रहे हैं और नौटंकीबाज बोल रहे हैं, ये जो कहना हो वह बंद हो जाएगा। साथियों, इससे कई आपदा मित्र साथी डिमोटिवेट हो गए थे, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ नौटंकीबाज ही कहकर जो है ज्ञापन फेंक दिया था, पूरी बात तो समझे नहीं थे। पर हम लोगों का ये तो बात नहीं है कि जो हम लोगों का कुछ होगा नहीं। साथियों, उनको कहने से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप हिम्मत मत हारिएगा, आप संगठन का साथ मत छोड़िएगा। हम लोग की जो है एक दिन जीत पक्की है, बट आप संगठन के साथ ही जुड़े रहिएगा। उनको जो है उस दिन बोले थे जो उनको बोलने दीजिए। आप किसी का मुंह जो है पकड़ नहीं सकते हैं, उनके मुंह को चुप करा सकते हैं, बट उनके मुंह को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। इसलिए वो जो बोल दिए तो उनको बोलने दीजिए। हम लोग अपना कार्य जो है नियम वाय नियम कर रहे हैं। साथियों, कल के मुद्दे पर आते हैं। कल हमारे सिद्धार्थनगर ज़िले, महाराजगंज ज़िला और एक ज़िला और है, वहाँ की जो है सारी घटनाओं का जो कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ और फोटोज़ हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये 3 जिलों का जो हमारे पास अपडेट है, इसमें मार्केटिल नाम से जो है तैयारियां की गई, देखा गया, जांचा बाढ़ की जो आपदा की तैयारियां
जो राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर की जो न्यूज़ निकल कर आई है, इसका पूरा बाकायदा एक समझिए कि जांच पड़ताल किया गया कि देखिए हमारे जो ये संवेदनशील अति संवेदनशील 44 जिले से महाराजगंज और सिद्धार्थनगर एक और ज़िला है, उसमें इस तरह की तैयारियां हैं बाकायदा। और जो 41 ज़िला बच रहा है उसका अपडेट हमारे पास नहीं है, इसलिए तो उसमें मेरा कोई जो है बोलने की जो है, जब उसका डेटा ही नहीं है तो उसमें बोलने की क्या ही आवश्यकता। जिसमें सिद्धार्थनगर पर चला जाता है, वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये पीएससी के जवान, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, एनसीसी के छात्र, कॉलेज के छात्र और मेडिकल की टीम व जिला प्रशासन उपस्थित रहे। हमारे महाराजगंज में जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान, हमारे आपदा मित्र साथी, और सिद्धार्थनगर में शायद मैं छूट गया हूँ बोलने के लिए, हमारे आपदा मित्र साथी भी उसमें थे। और जो एक और जो ज़िले का वीडियो हमारे पास आया है, उसमें भी कुछ इसी तरह के जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा मित्र साथी देखे गए हैं। तो साथियों, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सब हम लोगों से करवा लिया जा रहा है और हम लोगों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। हम लोग हक मांगने जा रहे हैं तो वहाँ पर नौटंकीबाज बताया जा रहा है। इस तरह से कब तक हमारे आपदा मित्र साथी काम करेंगे। साथियों, हम लोगों की सोचने की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हम लोग तैयारियां करके भी जो हम लोगों को नौटंकीबाज बोल दिया जा रहा है। इस पर आप सभी की लापरवाही ही है। जो आप लोग हम लोगों का प्रक्रिया कोर्ट में शुरू है, इस पर हम लोगों का कल एक मीटिंग, साथियों मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ खींचना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का यही सब देखकर कल 25 जुलाई को रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक लमसम ऑनलाइन मीटिंग चला, जिसमें 2-3 बड़े बड़े सवाल थे। पहला सवाल ये था कि हम लोगों का याचिका अब तक क्यों नहीं दाखिल हो पाया, आखिर में कारण क्या है। तो कारण साथियों इसमें साफ है कि हम लोगों का 40,000 रुपये जमा है, 30,000 रुपये जमा करना है। 30,000 रुपये का हम लोगों का जमा हो जाता है तो हम लोगों की कोर्ट की प्रक्रिया जो पूरी कर ली जाती है। तो साथियों, हम लोगों का जो है 30,000 रुपये का जो तामझाम है, इसी पे हम लोगों की जो सारी बातें अटकी रही। साथियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपकी जो फीस आपने जितने जो भी आपदा मित्र साथी फीस नहीं जमा किए हैं वह जल्द से जल्द जमा करें, ताकि हम लोगों का जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए। तो साथियों, कुछ इस तरह का ही था। और इसमें और एक सवाल आ रहा था हमारे आपदा मित्र साथियों के साथ है कि अब तक हमारे कितने भी जो 25-26 जो उत्तर प्रदेश में ज़िले में जो आपदा मित्र साथियों का ट्रेनिंग कराया गया है, उसमें से हम लोग कितने ज़िलों को जोड़ दिए हैं। तो साथियों, उसमें हमारे 19 जो ज़िले हैं उसमें जुड़ चुके हैं। और हमारे संगठन में मोटी मोटा 10 जो ज़िला है वो पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाया है। हालांकि उसमें पूरे आपदा मित्र साथी अभी सहयोग नहीं किए हैं। जो भी जो 40,000 रुपये तक में 10 ज़िलों से जो है इकट्ठा हुआ है। बाकी जो 9 ज़िला है और बाकी जो 10 ज़िले के जो आपदा मित्र साथी अभी तक जो शुल्क अपना नहीं जमा किए हैं वह जमा करें। हम लोगों की सोमवार से मंगलवार को अगले हफ्ते में जो है निर्णय लिया गया है कि याचिका जो है दाखिल की जाएगी। और जो 9 ज़िले हैं इनसे भी बातचीत करके इनसे भी शुल्क इकट्ठा किया जाएगा। तो साथियों, आप जो है इससे पीछे मत हटिए, आप इसमें सहयोग करते जाइए और हम करते जाइए नहीं, कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अगले हफ्ता ही जो है याचिका दाखिल करने का जो है डेट फिक्स कर दिया गया है प्रदेश कमेटी के द्वारा। तो साथियों, अब जल्द से जल्द 2 दिन में आप अपनी फीस जमा करिए। हम लोग अपनी जो है जो कोर्ट में की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर। और जो हम लोगों का एक और मुद्दा था कि हम लोग लखनऊ में रोड मार्च करेंगे जाकर, और उसका डेट अभी तो देखना पड़ेगा, बट किसी अन्य सूचना में मैं आपको बता दूंगा, अवगत करा दूंगा। तो साथियों, यही सब बात है। जल्द से जल्द ये फीस की जो ये दिक्कत है इसको पे करिए। और जो संगठन का याचिका चिल्ला रहे हैं, इससे हम लोग आगे चलें। जो भी हमारे आपदा मित्र साथी पैसा दे दिए हैं उनका सवाल है, सर हम लोगों को याचिका दाखिल हुआ कि नहीं हुआ। तो साथियों, अभी याचिका दाखिल नहीं हुआ है। 70,000 रुपये जमा करना था, जिसमें 40,000 रुपये जमा किया गया है। 30,000 और जमा करके हम लोग अगले हफ्ते सोमवार से मंगलवार इसकी
याचिका दाखिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा नाम सिकंदर साहनी, मैं ज़िला महाराजगंज से जो है आपदा मित्र, और हम लोगों की जो कमेटी बनाई गई है, संगठन बनाया गया है, उसमें मैं सोशल मीडिया प्रभारी के पद पे काम करके अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। साथियों, आप सब भी अपना भूमिका निभाइए, एक आपदा मित्र साथी का भूमिका निभाइए और हम लोगों का जो कोर्ट की प्रक्रिया है वह पूरी कर ली जाए।